अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पेपर 2024 के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। पहला एमसीक्यू बेटा हमारे पास लिखा हुआ, बीच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज दैट 20 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। मैंने आपको ये बताया था एटम्स का ताल्लुक नंबर ऑफ मोल के साथ, ठीक है। एटम्स का ताल्लुक जो है, एटम या मॉलिक्यूल का ताल्लुक नंबर ऑफ मोल के साथ है। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो सब्सटेंसेस के एटम या मॉलिक्यूल आपके पास सेम, ठीक है। तो 20 ग्राम को जब आप 20 को डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइड बाय 40, तो आपके पास बेटा आ जाएगा 0.5, ठीक है। इस तरीके से इन सब को आप डिवाइड करेंगे इनके मोलर मास से। जब आप डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास 32 से, तो ये आपके पास 0.5 मोल आ रहा है। तो मोल सेम होने की वजह से इनके नंबर ऑफ एटम भी क्या होंगे, सेम। इसका मतलब ये है कि आपके पास इस एमसीक्यूज का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। और ये एमसीक्यू बेटा आपके पास फॉरमैन कॉलेज नाजमाबाद के अंदर भी ये वाला एमसीक्यू आपको वहां दिया गया है। तो यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन है इस ऑप्शन ए। सेकेंड एमसीक्यू आपके पास लिखा हुआ है बच्चों, आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम इज यूज्ड एज अ टूल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम डिफरेंट होता है। तीसरा एमसीक्यू बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके पास, the number of sigma and pi in ethyne C2H2 molecule are respectively। देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं इथाइन का, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा C, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। तो एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, दो तीन बॉन्ड है तो एक सिग्मा है, दो पाई। इसका मतलब ये है तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 3 है और पाई बॉन्ड 2 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम यहाँ लिख लेते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। तो ये राइट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आपको दे रहा है बेटा, द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन बेसिक मीडियम इज पर्पल, ठीक है। पर्पल आपके पास बेसिक मीडियम के अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बेटा हम जाते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है, इन द केल्विन टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इंक्रीज टू डबल एंड प्रेशर इज रिड्यूस 1/2 द वॉल्यूम ऑफ अ गैस प्रेशर विल बी डैश। अच्छा, हमारे पास ये है कि वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेशन है। तो जब हमने वॉल्यूम टेम्परेचर को डबल किया तो वॉल्यूम आपके पास डबल हो जाएगा, और प्रेशर को जब हाफ किया, प्रेशर का वॉल्यूम के साथ इनवर्सली रिलेशन है, तो वहां भी आपके पास जो है वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 4 टाइम्स आपके पास जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर एमसीक्यूज की तरफ हम जाएं बच्चों, तो नेक्स्ट एमसीक्यू लिखा हुआ है, प्रिंसिपल एंड एल्जेब्रिकल क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3D ऑर्बिटल आर डैश। 3D ऑर्बिटल की आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल्जेब्रिकल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी है, और ये ऑप्शन नंबर भी है। ये एमसीक्यू आपके पास बेटा नाजमाबाद कॉलेज के अंदर भी प्रीलिमिनरी एग्जाम के अंदर आपके पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बच्चों हम जाते हैं। ये कह रहा है, अ लिक्विड व्हिच शो मैक्सिमम सरफेस टेंशन इज मरकरी। मरकरी का जो सरफेस टेंशन है वो सबसे ज्यादा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। ईच यूनिट cell of sodium chloride consists of dash 8 Na plus and 8 Cl minus 1, option A। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बच्चों हम जाते हैं। अच्छा, ये कह रहा है, if the radius of zinc plus 2 ion is 0.74 angstrom and sulfide minus 2 ion is 1.84 angstrom, the radius ratio of zinc sulfide should be dash is 0. आपके पास जो है वो 0.40 एंगस्ट्रॉम। ये मैंने आपको बेटा गवर्नमेंट कॉलेज फॉरमैन के पेपर में भी बताया था। ये होता है कैटाइन डिवाइड बाय एनाइन।
तो 0.74 डिवाइड बाय 1.84 करोगे तो 0.40 एंगस्ट्रॉम आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बेटा हम जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू लिखा हुआ है सम रिएक्शन आर nearly to completion in forward direction and identified by their very high value of Kc। ये ऑप्शन ए आपके पास है बेटा। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बच्चों हम जाते हैं। ये कह रहा है द decomposition of H2O2 is inhibited by glycerin। ये glycerin ये आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपके पास जाएंगे एमसीक्यूज की तरफ। वो लिखा हुआ बाल्मर सीरीज अपीयर इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी एप्रोप्रिएट हाई एनर्जी ऑर्बिट टू। बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिटल से एक्साइटेड स्टेट से सेकंड ऑर्बिट के अंदर आपके पास है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बेटा हम जाएंगे। कह रहे एन एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद रखिएगा बेटा, ऐसे ऑक्साइड हैं जो आपके पास एसिडिक और बेसिक डुअल नेचर है, तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास लिखा हुआ है मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कोलाइड। ये हमारे पास एमोलेशन। ठीक है, ये हमारे पास एमोलेशन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यू लिखा हुआ है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द फॉलोइंग एलिमेंट at 25 degrees Celsius and 1 atm pressure are due except carbon diamond। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं बेटा। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है which of the following is not a state function of a system। और ये आपके पास है वन डन। ठीक है, और लास्ट एमसीक्यू आपके पास लिखा हुआ है फ्यूल सेल इज अ टिपिकल गैल्वेनिक सेल which is based on the reaction between H2 and O2। तो बेटा ये हमने जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज आलमगीर गवर्नमेंट कॉलेज के जो है एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह मजीद हम डिफरेंट कॉलेज के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।